मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक में जो स्टेजेस एंड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का जो डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, और अभी जो डायग्राम स्क्रीन पे विजिबल है ये मैं ऑलरेडी प्रॉपर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट इससे रिलेटेड 4 लाइन्स बच रही थी एनसीईआरटी में जो लिखी हुई हैं, वो भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो उसमें लिख रहा है कि यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, मतलब कि जब यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर इससे जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो एनर्जी मायोसिन हेड के पास आई, और फिर मायोसिन का हेड जो है एक्टिन की जो एक्टिव साइट है उससे बाइंड हो गया, और जब बाइंड हुआ तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। तो वही लिख रहा है कि यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। अब यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद नीचे लिख रहा है कि द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट गोज बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। अब जब एनर्जी जो मायोसिन हेड के पास थी उस एनर्जी से एक्टिन फिलामेंट को उसने खींचा, फिर जब सारी एनर्जी ख़त्म हो गई तो फिर एडीपी और फॉस्फेट बाहर निकल गए, मतलब रिलीज़ हो गए। मतलब यहाँ लिख रहा है कि द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट गोज बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। जैसे ही एडीपी और फॉस्फेट बाहर निकले वैसे ही ये जो मायोसिन का हेड है वो रिलैक्स स्टेट में आ गया। फिर उसके बाद अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। फिर ये दूसरा एटीपी आया, जैसे ही आएगा यहाँ पे तो ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, मतलब ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गया। फिर the ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated causing further sliding। मतलब यहाँ पे वापस से दूसरा ATP जो आया उसका हाइड्रोलिसिस हुआ वापस से, फिर वापस से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, फिर ब्रेक हुआ क्रॉस ब्रिज। ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी जब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में यहाँ पे जैसे डायग्राम में मेंशन है कि यहाँ पे एडीपी और फॉस्फेट लिख रहा है, तो एडीपी और फॉस्फेट मिला के वो एटीपी बोलते हैं, तो ये एटीपी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, राइट, और फिर ये मायोसिन का हेड है ही, फिर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, रोटेशन दिया हुआ है। कई बार क्या होगा कि ये डायग्राम आपको एग्जाम में दे देंगे, फिर पूछेंगे कि ये किस स्टेज का डायग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रोटेशन का है। स्लाइडिंग तो सबको पता होता है, बट रोटेशन में कन्फ्यूजन हो जाती है कि रोटेशन लिखा है कि नहीं एनसीईआरटी में। 4 ऑप्शन सपोज दे देगा, हो सकता है ये डायग्राम दे दे और फिर बोले कि ये क्रॉस ब्रिज का है, या फिर ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज का है, या फिर रोटेशन का है, या फिर ऑल ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज ऐसे। तो रोटेशन आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि रोटेशन है या फिर स्लाइडिंग एक ही चीज़ है। फिर उसके बाद ये ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज का डायग्राम है, फिर बाकी ये मायोसिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। या फिर इसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ लिख सकते हो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के थ्रू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।